हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है यानी सीडीपी की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हम आज लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इसमें पूछे जाने की आगे संभावनाएँ भी हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जो बात की थी यानी कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस टॉपिक जिसको हमने बहुत ही आसानी से समझा था, उसमें हमने जाना था कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता की जो परिभाषाएं वो क्या होती हैं, उनके प्रकार तथा व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या होते हैं और शिक्षा का स्वरूप क्या होता है। इसके बारे में हमने फुल डिटेल से चर्चा की। अब उसी टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चुन करके लेके आए हुए हैं, यानी कि जो टॉपिक हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में व्यक्तिगत विभिन्नता, उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको पक्का लाभ होने वाला है और यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, व्यक्ति विभिन्नता का अर्थ क्या है, यानी कि व्यक्ति विभिन्नता क्या होती है, व्यक्ति विभिन्नता का अर्थ क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता, दूसरा है किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विभिन्नता का होना या सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होना, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यानी कि जो व्यक्ति विभिन्नता होती है तो व्यक्ति विभिन्नता का अर्थ क्या होता है। अगर आप जो वीडियो अगर आप हमारी देख रहे हैं तो साथ में आप पेन और कॉपी लेकर के भी बैठें। कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको मैं अलग से अगर डिस्क्राइब करता हूं तो आप उनको लिख लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो जो पहला ऑप्शन है किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता, यानी केवल शारीरिक विभिन्नता के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जा रही है, तो यह भी नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन है किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विभिन्नता का होना, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी कि किन्हीं दो व्यक्तियों में, यानी दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अंदर शारीरिक विभिन्नता तो पाई ही जा रही है, साथ में मानसिक विभिन्नता भी हो और संवेगात्मक विभिन्नता, ये सभी विभिन्नताएं अगर पाई जा रही हैं, इनके द्वारा अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं, तो यही व्यक्ति विभिन्नता कही जाती है। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति विभिन्नता में क्या होता है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों का परस्पर एक जैसा ना होना, यही व्यक्ति विभिन्नता कहलाती है। यही व्यक्ति विभिन्नता कहा जा सकता है, यानी कि कोई भी दो व्यक्ति हैं वो परस्पर चाहे शारीरिक विभिन्नता के द्वारा हो या मानसिक विभिन्नता द्वारा हो या संवेगात्मक विभिन्नता के द्वारा हो, तो वे परस्पर एक जैसे नहीं दिखते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यही व्यक्ति विभिन्नता कहा जाता है। फिर किन्हीं दो व्यक्तियों को अगर देखा जाए तो आप दैनिक जीवन में भी प्रयोग करके देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों को आप ले लीजिए और आमने सामने रख करके उनकी तुलना कीजिए, ठीक है। यदि कुछ बातों में एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे तो अनेक बातों में वो एक दूसरे से भिन्न होंगे, जैसे कि उनके शरीर में भिन्नता होगी, उनका क्या कहते हैं लंबाई चौड़ाई में विभिन्नता होगी, उनकी बनावट, उनका स्वास्थ्य, उनकी बुद्धि, उनके बोलने के तरीके में इत्यादि में क्या होगी, विभिन्नताएं पाई जाएंगी, यही व्यक्ति विभिन्नता कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि व्यक्ति विभिन्नता का अर्थ क्या है, किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विभिन्नता का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा की खोज किसने की, यानी कि जो व्यक्ति विभिन्नता है इसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, इसकी खोज किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, दूसरा ऑप्शन है टेलर ने, तीसरा ऑप्शन है गाल्टन ने और चौथा ऑप्शन है टर्मन ने। तो इनमें से किसने, दूसरा ऑप्शन है टेलर ने, तीसरा ऑप्शन है गाल्टन ने और चौथा यानी फोर्थ ऑप्शन है टर्मन ने। तो व्यक्ति विभिन्नता की अगर बात करते हैं किसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, इसकी खोज किसने की थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गाल्टन ने, यानी गाल्टन ने ही व्यक्तिगत अवधारणा के बारे में बताया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गाल्टन ने। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझाने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था, यानी कि व्यक्ति विभिन्नताएं क्या होती हैं, कौन कौन सी व्यक्ति विभिन्नताएं होती हैं और एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न होता है, तो इन सभी व्यक्ति विभिन्नताओं के बारे में समझाने का सबसे पहले प्रयत्न किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर ने, दूसरा ऑप्शन है स्किनर ने, तीसरा ऑप्शन है टायलर ने और चौथा यानी फोर्थ ऑप्शन है गाल्टन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गाल्टन ने ही व्यक्ति विभिन्नताओं को समझाने का प्रयत्न सबसे पहले किया था, यानी सबसे पहले व्यक्ति विभिन्नताओं को किसने समझाया था, गाल्टन ने समझाया था। और इन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति विभिन्नताएं होती हैं उसमें क्या होता है कि जो दो व्यक्ति होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से शारीरिक प्रकार हो या मानसिक प्रकार हो या संवेगात्मक प्रकार हो, किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन सभी के बारे में समझाने का प्रयत्न सबसे पहले गाल्टन ने किया था। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
एक कक्षा में व्यक्ति विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई एक कक्षा है, कोई एक क्लास है, तो उसमें व्यक्ति विभिन्नताओं के क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं, उसमें कौन कौन सी व्यक्ति विभिन्नताएं हो सकती हैं। पहला है रुचियों में या रुचियों के द्वारा व्यक्ति भिन्नता हो सकती है। दूसरा सीखने के द्वारा। चौथा है चरित्र, तो तीसरा है चरित्र, और फोर्थ नंबर है उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी के द्वारा एक कक्षा में व्यक्ति भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रुचियों के द्वारा भी, सीखने में भी और चरित्र में भी, इन सभी में जो होते हैं कक्षा में वे व्यक्ति भिन्नताओं के क्षेत्र ये सभी हो सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एक कक्षा में जो व्यक्ति भिन्नताओं के क्षेत्र हैं वो रुचियों के भी हो सकते हैं, सीखने के भी हो सकते हैं और चरित्र के भी हो सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर कोई एक अध्यापक है और वो अध्यापन कार्य कर रहा है क्लास में, अगर वो पढ़ा रहा है बच्चों को, तो इनमें से किस बात का उसको ध्यान रखना चाहिए, यानी कि कौन सी ऐसी बात है जिसको वो अधिक ध्यान में रखे, उसके बाद वो अपना अध्यापन कार्य करे। तो पहला ऑप्शन है विषय वस्तु, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी की आयु का ध्यान रखे, थर्ड ऑप्शन है व्यक्ति विभिन्नता, फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। यानी कि इनमें से ऐसे कौन सा वो पॉइंट है, ऐसा कौन सा प्रकार है जिसको वो ध्यान में रख करके, एक अध्यापक ध्यान में रख करके अपना अध्यापन कार्य करे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्ति विभिन्नता। यानी कि जो व्यक्ति विभिन्नता होती है अध्यापक को उसको ध्यान में रख करके ही अपना अध्यापन कार्य करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो मंद बुद्धि के भी होते हैं और कुछ बालक जो होते हैं वो तीव्र बुद्धि के भी होते हैं। तो इसीलिए सबको यह ध्यान में अध्यापन कार्य करना चाहिए या ध्यान में रख करके अध्यापन कार्य करना चाहिए कि जो मंद बुद्धि का है उसको उसी के अनुसार ट्रीट करना चाहिए, उसी के अनुसार उसको सिखाना चाहिए, और कोई तीव्र बुद्धि का बालक है, क्योंकि दोनों में व्यक्ति विभिन्नता पाई जा रही है, तो ठीक उसी प्रकार से उसको भी समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो एक अगर कोई अध्यापक है वो अगर अध्यापन कार्य कर रहा है तो उसको अच्छी अपनी कक्षा में व्यक्ति विभिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति विभिन्नता का प्रमुख कारण है। यानी कि व्यक्ति विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्थिक स्थिति, सेकंड है वंशक्रम, थर्ड है बौद्धिकता, फोर्थ है सामाजिक स्तर। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो व्यक्ति विभिन्नता का प्रमुख कारण हो सकता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वंशक्रम। वंशक्रम के द्वारा परस्पर दो व्यक्ति जो होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कैसे हो सकते हैं दो, मतलब कि वंश के द्वारा कैसे दो व्यक्ति जो होते हैं वो परस्पर भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एक बालक के माता पिता हैं वो गुणवान हैं, तीव्र बुद्धि के हैं, और तो उनकी जो संतानें होंगी वो भी गुणवान और तीव्र बुद्धि वाली होंगी। लेकिन अगर वहीं कोई दूसरे व्यक्ति हैं, उनकी जो माता पिता हैं, कोई दूसरा व्यक्ति है उसके माता पिता जो हैं वो तीव्र बुद्धि वाले नहीं हैं, गुणवान नहीं है, मंद बुद्धि के हैं, तो उनकी जो संतानें होंगी तो वो भी मंद बुद्धि की होंगी। तो इस प्रकार दोनों में व्यक्ति विभिन्नता पाई जाएगी। किसके कारण, वंशानुक्रम के कारण, क्योंकि एक के यहाँ तीव्र बुद्धि का बालक है और एक के यहाँ मंद बुद्धि का बालक है। तो ये उसकी तीव्र बुद्धि कहाँ से आई, उसके माता पिता से, तो ये वंशानुक्रम के द्वारा तो चली आ रही है, और दूसरी की जो मंद बुद्धि है वो भी उसके माता पिता से आई हुई है, तो ये वंशक्रम के द्वारा ही चली आ रही है। तो व्यक्ति विभिन्नता का प्रमुख कारण वंशक्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बालक की भिन्नताएं उद्दीपनों का परिणाम है या किसने कहा। कथन से क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछा जाता है, तो आप कथन वाले जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूं आप उनको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बहुत ही ध्यान से समझिए, और अगर नोट करने वाला हो तो उसको प्लीज़ नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि कथन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बालक की भिन्नताएं उद्दीपनों का परिणाम है या किसने कहा। यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि जो बालक की भिन्नताएं होती हैं, यानी उनमें जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो उद्दीपनों का परिणाम होता है। तो यह किसने कहा। फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, सेकंड ऑप्शन है गिलफोर्ड ने, थर्ड ऑप्शन है जर्सील ने, और फोर्थ ऑप्शन है गैरिसन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गैरिसन। यानी गैरिसन ने क्या कहा कि बालक की जो भिन्नताएं होती हैं वह उद्दीपनों का परिणाम है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहते हैं वो कथन है जो कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से ही है, जेम्स ड्रेवर का। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी कि जो औसत समूह से, जो भी एक समूह है, एक ग्रुप है किसी भी बालक का, तो उसमें मानसिक
शारीरिक विशेषताओं के संबंध जो संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को ही व्यक्ति भिन्नता कहते हैं। ये व्यक्ति भिन्नता की एक परिभाषा भी है जो कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार है, यानी कि कोई भी एक समूह है उसमें विभिन्न प्रकार के बालक पाए जाते हैं, उस समूह में है तो उस समूह के जितने भी बालक हैं वो सभी बालकों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाएंगी, मानसिक स्तर पर भी पाई जाएंगी, शारीरिक स्तर पर भी पाई जाएंगी, संवेगात्मक स्तर पर भी पाई जाएंगी। तो यह किसने समझाया? यह जेम्स ड्रेवर ने समझाया। तो ये कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 8 है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रकार है, यानी कि ऐसा कौन सा है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंतरिक विभिन्नता, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बाह्य विभिन्नता, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रकार है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपयुक्त दोनों। यानी आंतरिक विभिन्नता और बाह्य विभिन्नता ये दोनों ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा व्यक्ति भिन्नताओं के और भी प्रकार हो सकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति भिन्नताएँ होती हैं उनके और भी प्रकार हो सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक, यानी शारीरिक स्तर पर भी व्यक्ति भिन्नता होती है, मानसिक स्तर पर भी होती है। तो ये और भी नोट कर लीजिए, और भी व्यक्ति भिन्नताओं के प्रकार हैं। संवेगात्मक स्तर पर भी हो सकती है, संवेगात्मक विभिन्नता भी हो सकती है, चारित्रिक विभिन्नता होती है, चारित्रिक विभिन्नता भी होती है, और इसके अलावा रुचि के आधार पर भी, यानी कि जो इंटरेस्ट होता है, रुचि के आधार पर भी विभिन्नता होती है। तो आंतरिक विभिन्नता यानी विभिन्नताओं के प्रकार में क्या क्या हो जाएंगे? आंतरिक विभिन्नता, बाह्य विभिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता हो जाता है, मानसिक भिन्नता और चारित्रिक भिन्नता, यानी कि चारित्रिक भिन्नता और रुचि के आधार पर भी भिन्नता होती है। तो ये सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन है जो व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व में विभिन्नता, सेकेंड ऑप्शन है अभिवृत्ति में विभिन्नता, थर्ड ऑप्शन है ऊंचाई में विभिन्नता, फोर्थ ऑप्शन है उपलब्धि में विभिन्नता। तो इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके अनुसार व्यक्ति विभिन्नता का वह प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऊंचाई में विभिन्नता, यानी कि व्यक्ति की विभिन्नता का प्रकार कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ऊंचाई में विभिन्नता जो है वह व्यक्ति की विभिन्नता का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति की विभिन्नता का प्रकार है, यानी कि और निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति की विभिन्नता के प्रकार हो सकते हैं। तो अभी हमने बताया कौन कौन से हो सकते हैं। तो रुचि में विभिन्नता, अधिगम में विभिन्नता, सामाजिक विकास में विभिन्नता, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि उपरोक्त सभी व्यक्ति की विभिन्नता के प्रकारों में रुचि, अधिगम, सामाजिक विकास में विभिन्नता, इसके साथ साथ बात करते हैं मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता और चारित्रिक विभिन्नता, ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक क्या होते हैं? पहला है वंशागत, दूसरा है सामाजिक एवं आर्थिक, थर्ड नंबर पे है संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, फोर्थ है पर्यावरणीय एवं वंशागत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को, यानी कि एक कोई शिक्षक है वो किसी भी क्लास में अगर अध्यापन कार्य कर रहा है तो उसके जो शिक्षार्थी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके अंदर व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित हो रही है, व्यक्ति भिन्नता दिखाई पड़ती है। तो एक शिक्षक को इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो यानी कि कोई भी एक शिक्षक है वो अपनी क्लास में अध्यापन कार्य कर रहा है तो उसके जितने भी बालक हैं, जितने भी शिक्षार्थी स्टूडेंट्स हैं, उनमें व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित होती है, दिखाई पड़ती है, यानी कि सभी व्यक्ति भिन्नता पाई जा रही है उन सभी बालकों में। तो एक शिक्षक इस स्थिति में क्या करेगा? परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए, ऐसा भी नहीं करेगा। कठोर अनुशासन यानी उनको मारे पीटेगा, ऐसा भी नहीं करना है, दंड भी नहीं देना है। फिर अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एक समान गति पर बल देंगे
तो बच्चों में व्यक्ति विभिन्नताएं पाई जा रही हैं, तो सभी को एक समान गति से कैसे सिखा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। यानी कि सीखने के विविध अनुभव, जितने भी उसने अनुभव सीखे हुए हैं, बदल बदल के उन सभी अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए, उन बच्चों पर उपलब्ध कराना चाहिए उन विविध अनुभवों को, ताकि वो जो शिक्षार्थी हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बेहतर तरीके से सिखाया जा सके, वो बेहतर तरीके से सीख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं। यानी कि जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से किसमें भिन्न हो सकते हैं, यानी कि किसमें भिन्नता उनमें पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास की दर में, सेकंड है विकास क्रम में, थर्ड है विकास की सामान्य क्षमता में, फोर्थ है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विकास की दर। यानी कि जो शिक्षार्थी होते हैं, यानी कि जो बालक होते हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं में वो किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो विकास की दर, यानी कि वो जैसे उनमें विकास हो रहा है, जिस गति से उनमें विकास हो रहा है, वह गति एक दूसरे में भिन्न पाई जाती है, क्योंकि कोई धीमी गति से विकास होता है, किसी में जो डेवलपमेंट होता है वो तीव्र गति से होता है। तो इस प्रकार विकास की दर से जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विकास की दर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई दो स्टूडेंट्स हैं, कोई दो बालिकाएं हैं, एक का नाम सीमा है और दूसरी जो स्टूडेंट है उसका नाम लीना है। जबकि जो सीमा है वह हर पाठ, यानी जो भी कार्य उसको दिया जाता है उसको वो आसानी से याद कर लेती है, बहुत ही जल्दी उनको सीख लेती है। जबकि जो लीना है, जो दूसरी स्टूडेंट है लीना, उसे सीखने में ज़्यादा समय लगता है। कोई भी कार्य उसको दिया जाता है तो वो काफ़ी टाइम लगाती है उस कार्य को करने में। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, यानी कि इन दोनों में विकास का कौन सा सिद्धांत प्रदर्शित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति विभिन्नता, सेकंड ऑप्शन है अंतः संबंध, थर्ड ऑप्शन है निरंतरता और फोर्थ ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि व्यक्ति विभिन्नता। व्यक्ति विभिन्नता के कारण ही जो सीमा है वह हर पाठ को बहुत ही जल्दी सीख लेती है और व्यक्ति विभिन्नता के कारण ही जो लीना है वह सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्ति विभिन्नता का प्रमुख कारण है। यानी कि व्यक्ति विभिन्नता के प्रमुख कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वातावरण, सेकेंड है वंशानुक्रम, थर्ड है आयु और फोर्थ है ये सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी ये सभी। यानी व्यक्ति विभिन्नता के कारण में वातावरण भी व्यक्ति विभिन्नता का प्रमुख कारण है, वंशानुक्रम भी है और आयु भी है। तो ये सभी जो है व्यक्ति विभिन्नता के प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा बात करें अगर व्यक्ति विभिन्नता के कारण और कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके अलावा वातावरण, यानी जो वातावरण होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वह भी व्यक्ति भिन्नता का एक प्रमुख कारण हो सकता है। वातावरण के अलावा बुद्धि, यानी कि जो बुद्धि होती है वह भी व्यक्ति भिन्नता का एक प्रमुख कारण हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा भी व्यक्ति भिन्नता का प्रमुख कारण है। और इसके अलावा लिंग भेद यह भी क्या कहते हैं, यह भी व्यक्ति भिन्नता का प्रमुख कारण हो सकता है। स्वास्थ्य, इसके अलावा और पॉइंट्स की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य भी हो सकता है, व्यक्तित्व हो सकता है। तो व्यक्ति भिन्नता के ये सभी प्रमुख कारण हो जाते हैं। वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, वातावरण हो जाता है, बुद्धि, शिक्षा, लिंग भेद, स्वास्थ्य, ये सभी व्यक्ति भिन्नता के प्रमुख कारण हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए थे प्रैक्टिस सेट में, जो कि व्यक्ति भिन्नता पर आधारित थे, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में व्यक्ति भिन्नता पर फुल डिटेल से चर्चा की थी, बहुत ही आसानी से हमने उसको समझा था। तो उसके कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आगामी परीक्षा में बन सकते थे, उन प्रश्नों को लेकर के हमने यह सीरीज पूरी की, कंप्लीट की अपनी। तो अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखा है तो आपको पूरा लाभ होने वाला है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिलने वाले हैं सीटेट में। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।